श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम वंदेवाय नमः। तो ये है स्कंद 1 अध्याय 5 और इसको हम आगे यहीं से करते हैं। श्लोक 11 है इसका, जहाँ तक हमने किया था पिछले बार। तो तत्वाक विसर्ग जनता अघ विप्लव यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबद्धवतीरपि नामानि अनंतस्य यशः अंकितानि यत् श्रवणन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा से के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भी नहीं रचना है जो इस जगत के गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य, चाहे वह ठीक से भी न रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है, जो नितांत निष्कपट होते हैं। तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड वही है, हमने पिछले बार भी देखा था कि नारद जी जो है भगवान व्यासदेव को श्रीमद् भागवत की रचना करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं यहाँ पे, कि उनने जो अभी तक रचना की है, उस रचनाओं के माध्यम से उनको ये अनुभव हुआ, या उनको इस बात का उनको अपने आप मन में अपने आप में संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई, जिसका हम लोगों ने पिछले बार भी चिंतन किया था कि वो खिन्ने थे थोड़ा कि मेरे ये सब करने के बावजूद ही मुझे क्यों इसमें संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही, मैं परम शांति प्राप्त क्यों नहीं हो रही। तो उसी कार्य तामत्रम में हम लोग ये आगे हम लोग इसको कर रहे हैं कि उनको बता रहे हैं कि क्यों आपको संतुष्टि नहीं मिल रही। तो उसी के उसमें क्रम में जो है ये इनने बताया कि आप भगवान के नाम, यश, कीर्तन, गायन, उनकी श्रवण, मनन, चिंतन, प्रभु के लीलाओं का अगर आप करेंगे तो वो भले ही परिपक्व अवस्था का ना हो, भले ही कम भी हो, भले ही थोड़ा बहुत हो, अगर आप वैसा करेंगे तो आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। परंतु अगर आप कर्म के माध्यम से या ज्ञान के माध्यम से उसके ऊपर समय व्यतीत करते रहेंगे तो उससे कोई बहुत लाभ तो मिलेगा। जिस लाभ बस यही है कि आपको एक थोड़ी देर की संतुष्टि मिलेगी, लेकिन फिर आपको यही लगेगा कि कुछ प्रगति नहीं हो रही, कुछ प्रगति नहीं हो रही। ये आपको मन में ऐसा विश्वास, ऐसा भाव आएगा, जो कि हमेशा हम लोग अभी अनुभव पे करते ही रहते हैं कि हाँ ऐसा होता ही है कि कितना भी कुछ प्राप्त कर लो, भले ही धन प्राप्त कर लो, भले ही यश कीर्ति प्राप्त कर लो, लेकिन मन में लगता है, ऐसे ही रहता है कि कुछ संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि भगवान की लीलाओं का गुणगान नहीं जब तक होगा तब तक आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होगा। तो यही उसमें उन्होंने बताया है, इसका यही भाव है बेसिकली। तो नैष्कर्म्यम अपि अच्युतः भाववर्जितम न शोभते, ज्ञानम अलम निरंजनम कुतः पुनः शश्वत अभद्रम ईश्वरे न च अर्पितम कर्म यत अपि अकारणम। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर ही भी शोभा नहीं देता, यदि वह ईश्वर के भाव से शून्य हो। तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम ना आ सकें, और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। तो यहीं पे उसका सार उन्होंने इस वाले श्लोक में बता ही दिया। देखो आप कि आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देते, यदि वे भगवान के भाव से शून्य हो। मतलब कि आप आत्म साक्षात्कार के लिए कितनी भी प्रयत्न करते रहो, लेकिन अगर वो भगवान के प्रति प्रेमा भाव की अगर अवस्था में परिवर्तन नहीं आ रहा उसमें, तो वो तो क्या है, रूखा शुष्क
होता है वो। और हम लोग हैं भाव भाव वाले हैं व्यक्ति, हम लोग जो है मनुष्य जो है ना वो भाव से ओतप्रोत रहते हैं। प्रभु ने हमेशा हमको भाव दिया है, हमारे परिवार के लिए, बच्चों के लिए, संपत्ति के लिए, मतलब हम लोग हमेशा भाव से ओतप्रोत रहते हैं। तो हमारे लिए यही मार्ग सुगम है। शुष्क मार्ग जो है, जो बहुत सारे उसमें वो करते हैं, वो भी मार्ग हैं अलग अलग, उन व्यक्तियों के लिए है जिनको उसमें ऐसा नहीं है कि उसकी कोई खंडन है। प्रभु ने सबको सबको एक फ्री विल दी है, सबको ये बताया है कि भाई जिसको जैसे जैसा करना है वैसे करके अपनी प्रगति करे। तो जैसे कई धर्म होते हैं जिनके अंदर भगवान को उनने गुण रहित माना है या भगवान को रूप रहित माना है। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई गलत है। भगवान गुण धर भी सकते हैं, गुण गुण रहित भी हो सकते हैं, गुणमयी भी हो सकते हैं। प्रभु के लिए कोई कोई लिमिटेशन या कोई उनके लिए कोई सीमा में नहीं बांध सकते आप परमात्मा को। परम तत्व को कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचे कि मैं सीमा में बांध सकूं या उनको ऐसे डिफाइन कर सकूं कि प्रभु ऐसे ही होंगे, ये हम लोगों की, मैं समझूंगा, मूर्खता है। क्योंकि मनुष्यों का ज्ञान सीमित है, हमारी क्षमता सीमित है। तो अगर हमारी क्षमता ही सीमित है, हम लोग इंद्रियों के माध्यम से ही जगत में पूरा व्यापार करते हैं। तो जब इंद्रियों की क्षमता सीमित है, हमारी उसको ज्ञान को आत्मसात करने की क्षमता सीमित है, तो हम लोग उसमें से कितना क्या कर पाएंगे, है ना। तो हमारे उस सीमित क्षमता से सीमित ज्ञान ही प्राप्त होगा, उससे कोई पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। परमात्मा लेकिन चाहे तो ज्ञान दे सकता है पूरी तरह से, ऐसा नहीं है। अगर प्रभु चाहे कि किसी किसी को ज्ञान देना है वैसा, तो वो उनको दे सकते हैं। लेकिन कोई अपने पुरुषार्थ से कोई ये व्यक्ति कोशिश करे कि मैं ऐसा कर लूँगा, तो वो उसकी सब क्षमता है सीमित, वो क्षमता सीमित है। और उस क्षमता के अनुसार हम लोग एक हद तक ही हम जा सकते हैं। मतलब ऐसा, जैसे आप देखो, मेडिटेशन करते हैं लोग, ध्यान करते हैं आत्म तत्व के ऊपर। अब अलग अलग ध्यान की भी विधियां हैं। कोई आत्म तत्व पे ध्यान करता है, कोई निराकार पे ध्यान करता है, और कुछ लोग जो है प्राण वायु के ऊपर ध्यान करते हैं, और वो भी विधि बताई गई भगवत गीता में, स्वयं प्रभु ने बताई है। तो ये मन को संतुलित करने के लिए, मन को अपने वश में लाने के लिए विधि है। इसलिए है कि आप मन को वश में ला के फिर परमात्म तत्व के ऊपर आप जा सकते हो। जब क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा, मन के आगे नहीं जा सकेंगे। मन बना हुआ है सारा जगत प्रपंच से। ये सारा जगत का जो प्रपंच है वो मन और वो दोनों एक दूसरे के अवस्थाओं में बदलते रहते हैं। जैसे भाप और पानी है ना, वैसे ही वो कभी भाप होता है, कभी पानी होता है। ऐसे ही जगत, कभी मन होता है, मन जगत होता है। ये दोनों वहीं उसी में ही हम लोग फंसे हुए हैं। मतलब हमारा पूरा का पूरा चिंतन जो है ना, वो मन और जगत के अंदर ही फंसा हुआ है। हम लोग कभी आत्म तत्व का, जो परमात्मा का, जो आत्म तत्व का जो है वहाँ तक जा ही नहीं पा रहे। तो जब तक मन को आप, जिसको बोल, रेगुलेट नहीं करेंगे या उसको संतुलित नहीं करेंगे, या मन को जब तक शांत नहीं करेंगे, तब तक वो उस चीज़ का अनुभव होना वो स्वतः ही अपने आप आएगा। तो वो अनुभव नहीं होगा। तो वहाँ से, जब वहाँ अवस्था में पहुँचने के बाद भी फिर वहाँ से आगे जो है सब चीज़ों का धीरे धीरे हमको ज्ञान प्राप्त होगा। तो यहीं पे यह है कि अगर आप कितनी भी आत्म साक्षात्कार के लिए कितनी भी अच्छी युक्ति लगा के अगर करते हैं, ध्यान भी करते हैं, तो वो जब तक भगवान के भाव से शून्य है, तब तक उसका कोई लाभ नहीं होता है, हमको लाभ नहीं मिलेगा। और भगवान जो है ना, गुणमयी होके इस जगत में आते हैं, आए हैं, कई बार आए हैं। भगवान राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, हनुमान जी के रूप में आते रहते हैं कार्य करने के लिए। तो गुणमयी है वो, गुण धारण करके आते हैं ना। और जब गुण धारण करके आते हैं, और हम सब लोग गुणमयी हैं, हम सब लोगों की जो प्रकृति है,
अगर देख लो आप, जितने भी मनुष्य है जगत में, वो सब के सब की अपनी अपनी प्रकृति है, अपना अपना स्वभाव है। वो स्वभाव किस चीज़ से प्रेरित हो रहा है? वो गुण से प्रेरित हो रहा है। ये तीन प्रबल गुणों से प्रेरित हो, मतलब हमने पहले देखा था सत्व गुण, और इसमें आगे भी आएगा सत्व गुण, राजगुण, रजोगुण और तमस गुण के जो जो उसका समन्वय है, जो उसका कॉम्बिनेशन है, और इसके जिसको बोलते हैं ना अनंत कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो उन उन गुणों की बदलाव के कारण ये जो है हमको अनुभव, हमारा सबका अपना अपना स्वभाव बना हुआ है, और वही उसी के कारण सबकी अपनी अपनी प्रकृति है। तो वो प्रकृति हम लोग गुणों से ही अभिभूत होते हैं। इसलिए प्रभु जो है जब गुणमयी होके आते हैं, तो वो गुणमयी मनुष्यों के लिए ये बताते हैं कि तुम लोगों को कैसे अपने जीवन को चलाना चाहिए, और उनकी कृपा प्राप्त, क्योंकि वो परमात्मा है। कोई ये माने कि भगवान राम परमात्मा नहीं है तो वो मूर्खता है मेरे हिसाब से। कोई ये सोचे भगवान कृष्ण परमात्मा नहीं है तो मूर्खता है। क्यों? क्यों हम बोलते हैं भगवान राम परमात्मा है, कृष्ण परमात्मा है? ये कोई साहित्यिक हस्तियाँ नहीं है जिनको लोग कई बार बोलते हैं कि साहित्यिक हस्तियाँ हैं, उनके बारे में लिख दिया गया है, उनको परमात्मा मान लिया गया है। ऐसा नहीं। हमारे धर्म की जो पुस्तकें हैं, जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, इनके अंदर बार बार इस बात का उन लोगों ने अनुमोदन किया है, अप्रूव किया है, जो इस जगत के, जिसको बोलते ना मुखिया हैं, वो भगवान महादेव, ऋषि मुनिगण, सिद्ध किन्नर गंधर्व, ये जितने भी जगत में जो जगत को चलाने वाले हैं, भगवान सूर्यदेव हैं, और जितने भी ये जगत को चलाने वाले हैं, इन लोगों ने उसका अनुमोदन किया। इंद्र ने। और चलो कोई बोले कि ये तो होते नहीं होंगे, हम कैसे मान लें कि भगवान महादेव हैं? नहीं मानने वालों को तो कोई, जो उसको नहीं मानना है उसके लिए कोई तर्क काम नहीं आएगा। और क्यों? क्योंकि उसको मानना ही नहीं है, और जिसको मानना है उसके लिए एक तर्क की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ तो ये क्या है? ये एक मात्र आस्था का विषय है। ये आपके अनुरूप आपको जो अच्छा लगता है, व्यक्ति को जिसको जो ऐसा अच्छा लगता है उसको वैसा करना चाहिए, उसको उसकी आस्था से डिगमगाना नहीं चाहिए। ऐसा भगवान ने खुद भगवत गीता में बोला है कि जो व्यक्ति जिस मार्ग पे है उसकी आस्था से उसको हिलाना नहीं चाहिए, हटाना नहीं चाहिए, उसको ऐसे तर्क भी नहीं देने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी अवस्था भी वहीं पे है, उसको वहीं के मार्ग से आगे जाना होगा, तो वो उसके अवरोध हो सकता है उसके विकास में, इसलिए उसको नहीं वो करना चाहिए। तो लेकिन अगर हमको ऐसा, हम जब उस मार्ग पे हैं और हम अपने विचार से हम उसका चिंतन करते हैं, तो हमको ऐसा लगता है, हमको पता चलता है कि हाँ इसमें, और अगर आप इनमें आस्था नहीं रखेंगे तो आप कुछ ग्रहण नहीं कर पाएंगे, उसका कोई लाभ ही नहीं है। और अगर आस्था नहीं रखते तो फिर आपको जो करना है, व्यक्ति को जो करना है वो करे, उसमें कुछ वो नहीं है। उसको स्वतंत्र इच्छा है, उसको भगवान ने दे रखी है, फ्री विल दे रखी है, वो जैसा चाहे सो कर सकता है। देखो ना, अर्जुन को भी प्रभु ने इतना सब भगवत गीता का ज्ञान देने के बाद यही बोला उसको कि अब तुम्हें जैसा अच्छा लगता हो तो तुम करो। भगवान ने ऐसा कभी उसको किसी बात का उसके ऊपर फोर्स नहीं दिया, किसी बात का उसके ऊपर वो नहीं किया। उनको बोला हमने आपको दोनों तरह की बातें सब बता दी हैं, अब आपको जैसा अच्छा लगता है आप करो वैसा। तो कितनी महान महान मतलब है वो प्रभु। सोचो आप कि वो हमेशा मनुष्यों को उनको अपने अनुसार करने की वो करते हैं, और कभी भी उसका श्रेय नहीं लेते। प्रभु सब चीज़ें सामग्री बता देते हैं, लेकिन तो ये महानता है, ये महानता है। धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। वो क्यों आते हैं? गुणमयी क्यों होते हैं? धर्म की रक्षा के लिए गुणमयी होते हैं, आते हैं जगत में धर्म को रिस्टोर करने के लिए आते हैं बार बार। उन्होंने का वचन है कि मैं बार बार आता हूँ। मैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, बोला है ना हमने, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो मैं बार बार आता हूँ। क्यों? साधु जनों को रक्षा के लिए, और दुष्टों का विनाश करने के लिए, और धर्म की रक्षा करने के लिए, और धर्म को वापस स्थापित करने के लिए। अब धर्म के ऊपर चिंता करेंगे अपन कभी
कि धर्म क्या है। धर्म वो नहीं है हिंदू मुस्लिम या क्रिश्चियन, वो धर्म नहीं है। धर्म उन सब चीज़ों से बहुत बड़ा है। तो उसके ऊपर अपन आगे कभी चिंता करेंगे, लेकिन यहाँ पे यही बताया गया है प्रभु ने कि हम जो हैं क्योंकि गुणमयी हैं, और हमको गुणमयी परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए, जो स्वयं परमात्मा है, हमको अगर हम उस भाव से उनको अपने आप को निवेदन करेंगे तो उनकी कृपा हमें सुलभ होगी। और जब उनकी कृपा सुलभ होगी तो हमारा ये जगत जो संसार सागर है, उस संसार सागर को पार करने में हमको आसानी होगी। क्यों? क्योंकि वो ही हमारे जहाज हैं। स्वयं व्यक्ति जो डूब रहा है संसार सागर में, वो स्वयं का वहन नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु ने कहा है योग क्षेमम वहम्यहम्, मैं स्वयं वहन करता हूँ। मैं ऐसे व्यक्तियों का स्वयं वहन करता हूँ जो मेरे बताए हुए मार्गों पे, धर्म के मार्ग, मेरे बताए मार्ग पे। ये मतलब नहीं है कि आप अधर्म करें और भगवान की पूजा करें। ये कोई व्यक्ति करे, अधर्म करे, धर्म अधर्म का ज्ञान ना हो उसको, और भगवान की केवल क्या बोलते हैं उसको, कर्म कांड करके पूजा करे, तो ऐसे तो पंडित कई सारे हैं ना, ब्राह्मण हैं कई जो पूजा करते हैं, 24 घंटे पूजा करते हैं, बहुत धन कमाते हैं, धर्म भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति भगवान ने बोला है इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। ऐसे लोगों का योग क्षेम वाहन नहीं करते भगवान। योग क्षेम वाहन भगवान, उनका भगवान ये बोलते हैं तुमको मेरा कर्मकांड नहीं करना, मत करो, लेकिन तुम धर्म के मार्ग पे चलो, सही और गलत का आकलन करो। ये बहुत कठिन काम है कलयुग में, आसान नहीं है ये। और ऊपर से हमारे अपनी प्रवृत्तियां हैं, हमारे अपने गुण हैं जो हमें प्रेरित करते हैं कभी कभी गलत काम करने के लिए। तो आसान नहीं है, लेकिन प्रभु ने ये बोला कि कोई बात नहीं, तुम कोशिश तो करो, कम से कम बस कोशिश ही करो, है ना। छोटी सी कोशिश प्रभु को वो ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है। जैसे एक बालक है, अगर वो बालक गलती भी करता है, अगर वो सीखने की कोशिश कर रहा है, तो उसका जो गुरु है या उसका जो जो उसके जो माता पिता हैं, उनको प्रसन्नता होती है कि चलो कोई बात नहीं, कोशिश तो कर रहा है। तो वही हमको करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि हम भले ही 24 घंटे भगवान की पूजा ना करें, कर्मकांड ना करें, लेकिन अगर हम उनके बताए मार्ग पे चले, धर्म का और धर्म के अनुसार अपने जीवन को यापन करें, तो धर्म में यही है कि भाई सही किसी व्यक्ति का आप मतलब, जैसे धर्म को समझना हो तो हम, मेरे को लगता है राम जी के जीवन को अगर हम देखें, राम जी ने धर्म को स्थापित करने के लिए, धर्म की सही जिसको बोलते हैं, अगर समझना हो तो व्याख्या करने से अच्छा होगा कि भगवान के जीवन को देखें और जीवन में आई अवस्थाओं को देखें और उनने क्या किया उसको समझें, तो हमें सही ज्ञान हो जाएगा। जैसे तुलसीदास जी ने बोला ना, मात पिता गुरु की वाणी, बिन विचार करिए शुभ जानी। माता पिता और गुरु, ये तीन को उनने बोला, ये तीन परसेप्टिबल डेटीज हैं। भगवान को अगर देखना हो तो सूर्यदेव, माता पिता और गुरु, ये चार लोग जो है परसेप्टिबल डेटीज, मतलब इनकी साक्षात परमात्मा मान के पूजा की जा सकती है। क्यों? क्योंकि माता पिता और सूर्यदेव की तो की जा सकती है, गुरु की जा सकती है। तो इन्होंने बोला कि माता पिता गुरु की बानी, बिना विचार करिए शुभ जानी। मतलब आप शुभ मान के बिना विचार करे कर सकते हो। तो आप सोचो दशरथ जी ने, मतलब यहाँ आप अपन थोड़ी धर्म के ऊपर थोड़ा चिंतन करेंगे, तो दशरथ जी ने अपनी पत्नी को जो वचन दे दिया, ठीक है, और पत्नी ने वचन मांग लिया, और उसका असर सीधा पुत्र के ऊपर हो रहा है। तो ऐसी अवस्था क्या आज के जगत में लोगों के साथ नहीं आती? क्या आती होगी ना। पिता ने किसी को वचन दे दिया, किसी का उधार ले लिया, किसी का पैसा ले लिया, बच्चों को पालने, जो भी करने के लिए, व्यापार के लिए, और पिता चले गए, तो ये पुत्र का
धर्म है, यहाँ ये धर्म आ गया कि अपने पिता के वचन का वो निर्वाह करे, अपने माता के वचन का निर्वाह करे। ये करने की शक्ति होनी चाहिए, भले बिना विचारे। ये नहीं कि अपने पिता के ऊपर चार बुरा आक्षेप लगाए और कहे कि कामांध में उनने पता नहीं क्या क्या कर दिया और अब मेरे को ये सब भुगतना पड़ रहा है। आज है कोई ऐसा व्यक्ति जो ये बोले कि नहीं, आप पिता का है ना वचन, उसको मैं पूर्ण करूंगा, ये मेरा धर्म है। राम जी के जीवन से हम धर्म की व्याख्या को ऐसे समझ सकते हैं कि धर्म क्या है, मतलब कैसे धर्म को से जीवन को जीना चाहिए। तो मतलब एक एग्जाम्पल है जिससे हमको समझ में आता है कि धर्म क्या है मतलब, और धर्म की रक्षा के लिए जीवन जीना है, ये भगवान ने बोला। मैं हिंदू धर्म का हूँ तो मैं हिंदू धर्म की पताका को फैलाऊंगा और दूसरे धर्मों को दबाऊंगा, दूसरे लोगों को हैरान परेशान करूंगा, ये धर्म नहीं है। गलत व्याख्या है ये धर्म की। वो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर किसी कोई व्यक्ति धर्म का है और रास्ते के ऊपर उसको ज़रूरत पड़ रही है, किसी पानी प्यासा है, तो उसको आप ये समझ के थोड़ी पानी पिलाओगे कि ये कोई दूसरे धर्म का है कि मेरे धर्म का है, या मेरी जात का है कि दूसरी जात का है। उसको पानी पिलाना धर्म है उस वक्त, क्योंकि मनुष्य है वो, या कोई भी जीव हो, भले वो कोई जानवर भी हो, कोई पशु भी हो। तो थोड़ा सा अपन इसके ऊपर विचार कर रहे हैं कि ये राम जी के जीवन में उनने बार बार यही दिखाया, और इसीलिए उनने ऐसा जीवन का जिया, उनके जीवन में ऐसी अवस्थाएं आई जिससे वो ये बता सके कि किस तरह से व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए। कोई ये सोचे कि राम जी के जीवन में इतने दुख क्यों आए, परमात्मा है, उनके लिए कोई सुख दुख से परे हैं वो, लेकिन वैसी अवस्थाएं लाके उन्होंने ये दिखाना चाहा कि ऐसी अवस्था में मनुष्य को क्या करना चाहिए, और इससे उसको पूरा का पूरा ज्ञान हो जाए। भाई भाई के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, पिता के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। भाई के लिए व्यक्ति, मैं तो यहां तक बोलता हूं, व्यक्ति भाई के लिए, अपने भाई और पिता के लिए तो व्यक्ति संपत्ति भी पूरी सेक्रीफाइस करनी पड़े तो कर देनी चाहिए। धर्म है ये, यही धर्म है। राम जी ने बताया है, भरत जी ने, देखो आप, हम तो जिसको बोलते हैं ना आंखों में आंसू आ जाते हैं, भरत जी का चरित्र देखो आप, भरत महाराज का। राम जी जब जंगल चले गए, भरत जी वापस आए, भरत जी उनसे मिलने जाते हैं, और जब वो वापस राम जी से मिलके बोलते हैं कि ये सब संपत्ति आपकी है, मेरे को तो मालूम भी नहीं है इस बारे में, ये सारी संपत्ति आपकी है, आप रख लीजिए, आप वापस आइए, आपने पिता का धर्म पूरा किया, आप जंगल में आ गए। अब बस पिता ने भी यही बोला कि आप जाओ जंगल में थोड़े समय रहो, सुमंत्र को बोला आप जाओ, उनको थोड़ी देर रहने के लिए बोलना, और फिर उन्होंने बोलना आपका वचन पूरा हो गया, आप आ जाओ वापस। राम जी ने कहा नहीं, 14 वर्ष तक अब मैं किसी शहर में प्रवेश नहीं करूंगा। वचन मतलब वचन, पिता का वचन मेरा भी नहीं था, उनका भी नहीं था, पिता का वचन, अपना वचन मान के पूरा कर रहे हैं वो। यहाँ तो लोग अपना वचन भी पूरा नहीं करते, वो अपने पिता का वचन पूरा कर रहे हैं। और भाई का देखो आप, भरत जी, रामायण कोई इतिहास ऐसे ही नहीं है कोई करना नहीं, उससे इतना कुछ सीखने के लिए है। वो आए यहाँ पे, राम जी ने, बाकी फिर सब गुरुओं ने बोला, जनक महाराज ने भी समझाया कि ठीक है, अब आप ही संभालिए, क्योंकि पिता ने आपको दिया है ये सब कुछ। तो वो तो चाहते थे, तो चाह सकते थे पूरा अखंड राज कर सकते थे, पूरे जगत के पूरा पृथ्वी को वो शासन करते थे, छोटे भाई थे उनके। लेकिन वापस आके क्या किया उनने भी बोले मैं भी शहर के अंदर प्रवेश नहीं करूँगा। अपने ही अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में उनने अपनी राजधानी वहीं से चलाई, भगवान के खड़ाऊ लेके आ गए, और उन्होंने कहा इनको साक्षी मान के
उनको विराजा मतलब आप सोचो, गद्दी पे भगवान को विराजा, और वहाँ पे विराजने के बाद उनको ये बोले कि साक्षात यही मेरे बड़े भाई को मतलब पिता का दर्जा देना, यही धर्म है। बड़े भाई को पिता के समान, पिता के ना होने पे बड़े भाई को पिता का दर्जा देना ही धर्म है ये। और ये भरत महाराज ने दिखाया। और नंदीग्राम में वैसे ही रहे जैसे राम जी रहे, जटाएं बढ़ाई, वल्कल वस्त्र पहने। कितना बड़ा त्याग है यार। मतलब धर्म की व्याख्या करना, धर्म को समझना, ये हमारे ग्रंथों में ये सिखाया है। क्या बाइबल में नहीं लिखा है क्या? बाइबल में भी लिखा हुआ है कि आपका आपके भाइयों के प्रति और आपके नेबर्स के लिए बोला उन्होंने वैसे। लेकिन ये बात तो नेबर मतलब आपका भाई बहन बंधु जो साथ में रह रहे हैं भाई, वही सब भी नेबर भी हो गए ना, वही सब। तो आप अपने नेबर को इतना ऐसे प्यार करो, ऐसे रखो जैसे आप स्वयं अपने आप को रखना चाहते हो, है ना? यही यही उनने बोला, राइट? तो मतलब ये धर्म जो है ना, जीवन व्यक्ति इस कलयुग में जो थोड़े भी धर्म का पालन करता है ना, तो आप समझ लो कि उसको परमात्मा की कितनी कृपा प्राप्त हो सकती है। ये ज़्यादा जरूरी है कर्म कांड करने से। कर्म कांड करके भगवान की कृपा प्राप्त नहीं की जा सकती, देवताओं की जा सकती है, इंद्र की से की जा सकती है। आप जो करना है करो, इंद्र की पूजा करो, सूर्य देव की पूजा करो, अग्नि देव की पूजा करो, उनका जो ऐश्वर्य होगा वो आपको प्राप्त हो जाएगा। वो ये इस बात का ध्यान नहीं धरते कि आप कैसा जीवन जी रहे हो या कि आपको ये वरदान मिलके आप क्या करोगे। भगवान विष्णु ये ख्याल रखते हैं, तो वो हमेशा व्यक्ति को वही मार्ग पे जाने के लिए उसको रोकेंगे या उसको प्रेरित करेंगे जिससे उसका अंतगोत्वा जिसको बोलते हैं ना, अंत में जिसका जो भला हो। इसलिए देवताओं की पूजा के लिए भगवान ने बोला है कि उनकी पूजा करने से आपको क्षणिक लाभ मिलेगा। वेदों में जो है बार बार अग्निदेव, वायुदेव, जलदेव, इस बात का हमने यहाँ पे भागवतम के अंदर भगवान नारद जी ने व्यास देव जी को यही बोला है कि आपने वेदों के अंदर जो है इस तरह की बातें लिख दी हैं, कर्मकांड लिख दिया है जिससे कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अपने जगत में आप और ठीक है, हो सकता है कि उस टाइम पे मनुष्यों को इतनी बुरी अवस्था हो उनकी कि उनको सांसारिक जीवन में बहुत वो प्राप्ति ना हो, तो उसको बताने के लिए उन्होंने लिखा होगा, है ना? लेकिन फिर उन्होंने भागवतम लिखा कि और इससे भी आगे जिसको स्वर्ग की, कई लोग होते हैं ना उनको परमात्मा प्राप्त करने का मतलब नहीं होता। उनको लगता है कि मुझे धन चाहिए, मुझे यश चाहिए, कीर्ति चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप वेद के अनुसार जो कर्मकांड बताया आप करो, आपको मिल जाएगा। आप धर्म से जी रहे हो, नहीं जी रहे हो, उस कीर्ति का, धन का क्या कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको आपके कर्म के अनुसार विधान बना हुआ है, कर्म के अनुसार ही उसको उसकी सुख दुख की प्राप्ति होगी। सुख दुख की प्राप्ति का सीधा सीधा संबंध कर्म से है, धर्म से भी है, उसका कर्म से है उसका संबंध। लेकिन परमात्मा का संबंध जो है सीधा सीधा धर्म से है। अगर हम धर्म के अनुसार अपना जीवन चलाने की कोशिश करेंगे और ये परिस्थितियों में धर्म को सबसे ऊपर मान के फिर कोई निर्णय लेंगे तो हम गलत नहीं जाएंगे। धर्म वो स्तंभ है। भाई भरत जी कर सकते थे ना कि आज मुझे संपत्ति प्राप्त हो गई पिता की, अब मैं तो निष्कंटक राज कर सकता हूँ पूरे उस पर, मेरे को क्या लेना देना, मेरे को तो जो प्राप्त होना था प्राप्त हो गया, है ना? लेकिन उनने धर्म को सबसे ऊपर रख के फिर निर्णय लिया कि नहीं, करने योग्य कार्य ये है या करने योग्य कार्य ये है, जो यही हमारा एग्जाम है मनुष्यों का। ये जगत में आने के बाद यही हमारी परीक्षा है। सबका अपना अपना परीक्षा पत्र है, सबके प्रश्न अलग अलग हैं और ओपन एंडेड ओपन बुक है ये।
आप इसी में सीखोगे भी, यहीं पे आंसर करोगे इसी को, और ये अनवरत चलता रहता है ये। तो हमारी परिस्थितियों में हमें हमेशा सही कार्य को करने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर मतलब फिर उसमें व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए, उसको परिस्थितियों का, ये जब श्री कृष्ण ये बोलते हैं ना कि अर्जुन को जब भगवान ने बताया कि तुम जो है ना स्वार्थवश अब जो है ना निर्णय ले रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये मेरे भाई बंधु हैं, तुम धर्मवश निर्णय नहीं ले रहे हो। ये गहनता है उसकी। कोई भी आजकल के मनुष्य बोलते हैं ना भगवान ने युद्ध के लिए प्रेरित कर दिया अर्जुन को, युद्ध के लिए प्रेरित नहीं किया। उनने उनने सुदामा को युद्ध के लिए प्रेरित क्यों नहीं किया? उसका वो क्षत्रिय नहीं है, वो फाइटर नहीं है, वो अपने देश की रक्षा करने के लिए लड़ाई नहीं कर रहा है ना, इसीलिए नहीं किया। वो क्षत्रिय है, उसका धर्म है, वो उसको धर्म के अनुसार सही और गलत को रक्षा करने का कर्म है उसका, उसकी ड्यूटी है वो। इसीलिए भगवान ने उसको प्रेरित किया कि तुम अब जो है कि मेरा क्या होगा, मेरे भाई बंधुओं का क्या होगा, अब तुम युद्ध क्षेत्र में आके इसका विचार कर रहे हो, जब यहाँ पे सब सेनाएं खड़ी हुई हैं। तो अपना निर्णय जब कोई कार्य का लिया जाता है तो आप धर्म को सबसे ऊपर रख के फिर निर्णय लो, स्वार्थवश निर्णय मत लो। उससे उससे नुकसान होने वाला है, स्वयं का भी जगत का भी। इसलिए जब राजा को या किसी को बताया, प्रजा के लिए जब बोला गया है, राजा को निर्णय धर्म के अनुसार लेना चाहिए, ये बताया गया है। तो भगवान ने ये नहीं प्रेरित नहीं किया गलत काम करने के लिए। भगवान ने यही बोला कि तुम धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई करो। जगत में जो अधर्मी है, जो जगत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को अपना भाई मान के परेशान मत हो जाओ, उनको सिखाओ। अब हम लोगों के लिए इसमें क्या शिक्षा है? हम तो अब क्षत्रिय नहीं है, हम तो अब वो समय नहीं है। हमारे लिए शिक्षा है कि हमारा भाई बंधु कोई है जो अगर गलत मार्ग पे जा रहा है तो हमें उसको समझा के अच्छे मार्ग पे लाने की कोशिश करनी चाहिए। बस यही है, हमें उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। हमारे लिए शिक्षा वो नहीं है, क्योंकि हम वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें उनको समझाना चाहिए, अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए। यही उसमें शिक्षा है कि आप सही सही परिस्थितियों में सही सही निर्णय लेना, और निर्णय लेते वक्त धर्म का विचार करना चाहिए व्यक्ति को। यही बताया भगवान ने। तो यहाँ पे फिर उन्होंने आगे यही बताया कि अथो महाभाग भगवान अमोघ दृक् शुचि श्रवः सत्यरतः धृतव्रतः उरुक्रमस्य अखिल बंध मुक्तये समाधिना अनुस्मर तत्विचेष्टितम। हे व्यासदेव, तुम्हारी दृष्टि तभी सभी तरह से पूर्ण है, तुम्हारी उत्तम ख्याति निष्कलुष है, तुम अपने व्रत में दृढ़ हो और सत्य में स्थित हो। अतएव तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। तथा अन्यथा किंचन यत् विवक्षतः पृथक दृश्य तत्कृतः रूप नामाभि न करहिचित क्वापि च दुःखिता मति लभेत वात आहत नौ इवदश आस्पदम। तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो, वह प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित कर देता है। वही कि आप भगवान के अतिरिक्त अगर आप कुछ भी करोगे तो मन को आंदोलित करने वाला है, वो मन को शांत करने वाला नहीं है। और इस तरह उन्होंने लिखा है, जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित कर देता है, उसी प्रकार मन को सांसारिक जगत की सांसारिक ज्ञान को और वो सब उसको उस तरह आंदोलित करता रहेगा। और जब तक आंदोलित करता रहेगा, आपको सही सही ज्ञान होगा ही नहीं।
जुगुप्सितं धर्म कृते अनुशासितः स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रम यत वाक्यतः धर्म इति इतर स्थिति न मन्यते तस्य निवारणम जना। सामान्य लोग में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करने रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है। चूंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की भी परवाह नहीं करेंगे। तो यहाँ पे उनने बताया है कि आपने जो लिखा उन व्यक्तियों के लिए ठीक है जिनको सांसारिक जगत में बहुत संपत्ति नाम यश चाहिए, यज्ञ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, वो सब देवताओं से उनको कृपा प्राप्त होती है, देवता उनको हर चीज़ प्राप्त देते हैं। तो ये सांसारिक व्यक्ति के लिए ठीक है कर्मकांड, लेकिन उस कर्मकांड को करने के लिए भी आज ज्ञान नहीं है किसी के पास। वेदों के अनुसार यज्ञ करना हो, अगर वेदों में लिखा हुआ है, बताया गया है कि कौन सा यज्ञ कैसे करना है, तो उसको यज्ञ को कराने की क्षमता किस में है अभी। और उसमें नुकसान बहुत है। क्यों? क्योंकि देवता लोग गलती को क्षमा नहीं करते। देवताओं की पूजा करने का एक बुराई ये है कि अगर गलती हो जाती है उनकी पूजा जिस तरह से की जानी है, जिस तरह से कर्मकांड किया जाना है, देवता हमारे जैसे होते हैं, समझ लो आप। उनका जो है, उनको वो प्रसन्न हो गए तो आपको सब दे देते हैं, और नुकसान, अगर प्रसन्न नहीं हुए तो नुकसान कर देते हैं। इसीलिए यज्ञों में, यज्ञ जब किए जाते हैं, देवताओं को भाग दिया जाता है, उसमें बहुत प्रकांड पंडित पुत्र कामेष्टि यज्ञ भी जब किया दशरथ जी ने, तो उसके लिए जो सामग्री या जो यज्ञ का जिसको होता बोलते हैं, या यज्ञ के जो कराने वाले होते हैं, वशिष्ठ जी ने नहीं कराया वो यज्ञ, है ना। वो यज्ञ के लिए उनने दशरथ जी को बताया कि आप जाके श्रृंग ऋषि को आप लेके आइए। श्रृंग ऋषि करा सकते हैं। निष्कलंक है, निष्कपट है, उनको जगत के बारे में कुछ नहीं मालूम, और वो अपने पिता से पूर्ण रूप से सीख चुके हैं कि इस पत्र को, इसको यज्ञ को कैसे कराना चाहिए, उसमें एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो अभी के कर्म कांड में आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हो और उसका कोई विधान नहीं है, कुछ नहीं है, तो मिलने वाला क्या है? देवता प्रसन्न होगा या वो होगा? इसीलिए वो सांसारिक उसमें कर्मकांड करने के लिए उसमें लिखा हुआ है, लेकिन वो कराने की क्षमता अभी किसी में नहीं है। उसको समझना भी, संस्कृत का ज्ञान ही नहीं है, सामग्री नहीं है वैसी। तो इसीलिए जो है ना, उसके लिए बेहतर यही है कि हम लोगों के लिए भक्ति मार्ग ही बेहतर है, जिसमें गलतियां भी हो रही हैं तो प्रभु हमको क्षमा करते जाते हैं। क्योंकि हम अब सीधे सीधे और यही भक्ति मार्ग में ये है, आप भगवान की का स्मरण करें, भले वो राम हो, जो कृष्ण हो, भले महादेव हो, वो क्षमा कर देते हैं। उनके लिए कोई, वो इन सब चीज़ों से परे हैं, गुणातीत हैं। वो देवता गुणमय ही होते हैं, परमात्मा गुणातीत हैं। तो वो परमात्मा जो है, फिर वो अपने हिसाब से हमारा जीवन, जब हम उनके अपने आप को पूर्ण रूप से उन पे आश्रित कर देते हैं, तो फिर वो कैसे चलाना है, फिर वो चलाते हैं हमारे जीवन। और हमारे जीवन के लिए उचित क्या, हमारा हम तो वही मार्ग पे जाना चाहते हैं ना, जो मार्ग हमको इस जगत से, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति दिलाए, है ना। अब 100 करोड़ लोगों से पूछेंगे तो हर व्यक्ति को ये चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। जिसको स्वर्ग चाहिए जाए कर्मकांड करे, आप उनको भगवान कृष्ण राम की जरूरत नहीं है, उनको जाए करें। लेकिन यहाँ बता दिया गया भगवान ने कि इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, आप प्राप्त कर भी लेंगे, आप पहले भी प्राप्त कर चुके हो। आज जो व्यक्ति भिखारी बना हुआ है, वो पहले राजा बन चुका है, पूर्व जन्म में इंद्र भी बन चुका है वो। तो बन के क्या लाभ, क्या हुआ? मृत्यु और जन्म के चक्कर में सुख दुख आप भोग रहे हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं, ये मेरा पहला जन्म है। पहला जन्म नहीं है,
कई जन्म हो चुके हैं। अब कोई पुनर्जन्म में विश्वास ना करे तो उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक बात बताई जा रही है कि जिस चीज़ को कोई व्यक्ति यहाँ पे, इसीलिए ये आस्था जरूरी है। और ये ग्रंथ जो है ये हमारे पूर्वज हैं, एक प्रकार से समझ लो। ये ग्रंथ को मैं ऐसे नहीं मानता हूँ, ये ग्रंथ जो है हमारे पूर्वज हैं, ये हमको बता रहे हैं। तो अपने पूर्वजों की बात का आस्था रखना ये ये मैं समझता हूँ कि आस्था रखनी चाहिए, क्योंकि उनने जो बताया है वो बता के गए हैं। इनके माध्यम से हमको आज भी बता रहे हैं कि भाई ये सही है, ये गलत है, ये करके देख चुके हैं वो। और पूर्वज क्या, स्वयं परमात्मा जगत में आते हैं, रूप धरते हैं और हमको बता के चले जाते हैं कि तुम देखो ये सही है, ये गलत है, अब तुम विश्वास, अब तुम जो है अपने हिसाब से करो। तो विचक्षणा अस्य अर्हति वेदितम विभो अनंत पारस्य निवर्तिता सुखम प्रवर्तमानस्य गुणे अनात्मनः तथा भवान दर्शय चेष्टितम विभो। भगवान असीम है, केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका है। अतः जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण स्थापित नहीं हैं, उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ। मतलब वही बताया कि भाई सांसारिक उसमें से हटा के उनको विरक्ति, आप उन्हें तो आसक्ति कर दी, तो अब वहाँ आसक्ति हो गई, तो परमात्मा के नाम गुण और उससे के माध्यम से आप उनको इसमें से निकालने की कोशिश करो भवसागर से, ना कि उनको और इसमें उलझाने की कोशिश करें। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरण अंबुजम हरे भजन आपक अतपते तथा यदि यत्र कह वा अभद्रम अभत अमुष्य किम कह वा अर्थ आप्त अभजताम स्वधर्मतः। जिसने भगवान की भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रत क्यों ना हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। यही बात अभी जो हम बोल रहे थे कि सांसारिक दृष्टि से अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए परफेक्शन चाहिए कर्म में, और भगवान की भक्ति करने के लिए जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता, अगर वो इम्परफेक्ट भी हो, जैसे बच्चा होता है, कोशिश भी करे तो उसकी प्रोग्रेस जल्दी होती है, तेजी से होती है। तो यहाँ यही उन्होंने बोला है कि अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों में पूर्ण रूप से रत क्यों ना हो, अपने कर्तव्यों के में, तो भी उसे कुछ लाभ नहीं होता। क्योंकि जगत के अंदर जितने भी दिक्पाल है ना, जगत को चलाने वाले देवता लोग, उनको भगवान ने, जैसे बोलते हैं ना, प्रकृति जड़ मतलब प्रकृति में इनर्शिया जिसको बोलते हैं, इनर्शिया, वो अपनी ड्यूटी में परफेक्ट होते हैं वो लोग। इसीलिए सागर ने को भी जब भगवान ने राम ने सागर को रास्ता मांगा तो सागर ने दिया नहीं। वो डिस्टरबेंस नहीं करते प्रकृति में, वो किसी को नहीं मानते। काल देवता है, मृत्यु का देवता है, उसको किसी की मृत्यु आई है, ले जाना है, तो वो ये थोड़ी सोचता है कि ये इसका पिता को ले जा रहा हूं तो बच्चों का क्या होगा। उसको कोई मतलब नहीं होता, उसकी ड्यूटी है, वो कर रहा है बस। लेकिन मनुष्य हैं हमें दया का भाव होता है, हम वो ड्यूटी नहीं निभा सकते। इसलिए भगवान ने उनके अंदर वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो अपनी कर्तव्य से हटेंगे नहीं। प्रकृति के अंदर जितने भी चीज़ें हैं, अगर आप देख लो, सूर्यदेव है, सूर्यदेव का जो कार्य वो करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। जो भी हैं, सूर्यदेव हो, अग्निदेव हो, वायु जल काल देवता हो, ये लोग, इनकी जो ड्यूटीज़ है वही पूरी करते हैं। तो इन लोग बहुत परफेक्शन चाहते हैं। अगर आप इनको अप्रोच करेंगे तो ये बहुत परफेक्शन चाहते हैं, क्योंकि वो गुणमयी है।
वो क्षमा नहीं करते। जैसे कोई परफेक्ट बॉस हो, वो ड्यूटी का परफेक्ट हो, अपने काम का परफेक्ट हो, तो वो जरा भी त्रुटि एक्सपेक्ट नहीं करेगा अपने जो उसको अप्रोच कर रहा है, उसके नीचे जो है। तो इसी तरह से वो लोग हैं। तो उनके को अप्रोच करना, लोग सोचते हैं कि उनको कोई प्रसन्न करके हम, इसलिए वहाँ समय व्यतीत करने का फ़ायदा नहीं है। आप उनको अप्रोच करें भगवान का पार्ट एंड पार्सल मान के कि ओके, मैं इनको अगर अप्रोच करता हूँ तो भगवान के स्थापित किए हुए, परमात्मा के स्थापित किए हुए ये लोग हैं जो प्रकृति को चला रहे हैं, लेकिन मैं अगर इनको कर भी रहा हूँ तो मैं भगवान को ऑफर कर रहा हूँ, भगवान से इनको पहुँच जाएगा, वो ठीक है। हमको उनकी इनडायरेक्ट कृपा प्राप्त हो भगवान के माध्यम से। इसका मतलब आप बॉस के, सबसे बॉस जिसको, सबका जो बॉस है उसको अप्रोच कर रहे हो आप, और वो गुणमयी है नहीं, वो हमारा हितैषी है। ये हमारे हितैषी मतलब ये सिर्फ जगत को चला रहे हैं बस। परमात्मा हमारा हितैषी है, उसको हमें यहाँ से निकालना है। तो वो बोलता है कि तुम मेरे पास सीधे आ जाओ, और तुम अगर कच्ची अवस्था में भी हो, तुम गलतियाँ भी कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, मैं संभालूंगा वो सब। ये प्रभु का की मानता है उनकी। तस्य एव हेतो प्रयतेत कोविदः न लभ्यते यत् भ्रमताम उपरि अधः तत् लभ्यते दुःखवतः अन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गंभीर गभीर रहंसा। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्वज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें, जो उच्चतम लोक ब्रह्म लोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल तक विचरण करने में भी प्राप्त नहीं है। जहाँ तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, वह तो कालक्रम में स्वतः ही प्राप्त होता है, जिस प्रकार हमारे ना चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं। अच्छा श्लोक है ये भी, क्योंकि इसमें यही बता रहे हैं कि जो व्यक्ति, आप सोचो ना कि सुख और दुख काल के अनुसार अपने आप आते जाते रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति दुख नहीं चाहता फिर भी दुख मिलता है, उसी तरह से सुख है। सुख की कोशिश तो सभी करते रहते हैं, लेकिन क्या वो सुख शाश्वत बना रहता है? नहीं बना रहता। तो वो अपने काल के अनुसार आता जाता रहता है। उसके लिए इतना, ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रयत्न मत करो, जो अपना थोड़ा बहुत प्रयत्न करना है करो, लेकिन ये इस बात का भी ज्ञान रखना चाहिए हमको कि ये सुख और दुख अपने आप आता जाता है। वो हमें प्रयत्न वही करना चाहिए जो हमको अंत के अंत सार्थक, जिसमें लिखा ना सार्थक अंत के लिए प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक की जो विचरण है, उसमें अलग अलग सुख हैं, अलग अलग दुख हैं। वो विचरण तो व्यक्ति अपने आप ही वो करता रहता है अपने कर्म के अनुसार, और इंद्रिय भोग तो स्वतः आते जाते रहते हैं। जैसे दुख ना प्राप्त चाहने पर भी दुख आता है, उसी तरह से। अब आप देखो प्रभु की लीला कैसी होती है। ऐसी मैं सोच रहा था कि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, वहाँ कुछ भी नहीं था, डेजर्ट था। जब 18वीं शताब्दी में जब यूरोपियंस लोग इंजन बना रहे थे, स्टीम इंजन बना रहे थे, या बड़ी बड़ी मशीनरी बना रहे थे, उनके यहाँ पे 400-500 साल से रेनाइजा का जो पीरियड चला था, उस पीरियड के दौरान उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनें बनाई, ये बनाई वो बनाई। वहाँ के लोग केवल ट्राइब थे, जंगलों में रहते थे। ऐसी जंगल भी नहीं है वहाँ, तो केवल मरुस्थल है, रेगिस्तान है, वहाँ खाने पीने को कुछ भी नहीं है। लेकिन विचित्रता क्या है, उनको तो दुख ही दुख है ना, वहाँ पे सुख तो प्राप्त है नहीं। कोई भी देश, अरब देख लो या अरब के देशों में, वहाँ पे उस वक्त की मैं बात बता रहा हूँ। लेकिन ये मशीनें बनने के बाद जो उसका मेन फ्यूल चाहिए, वो भगवान ने वहाँ दे दिया। तो
मशीनें बना रही है बनाओ, लेकिन वहाँ पे के लोगों को भगवान ने ऑयल दे दिया, क्रूड ऑयल दे दिया। बोला ये मशीनें बिना क्रूड ऑयल तो चलेंगी नहीं, तो जाओ वहीं से खरीदो। तो मतलब मेहनत इन लोगों ने की, लेकिन उसका सुख का जो वो मिल रहा है वो उनको भी मिल रहा है। तो भगवान की उनने कोई इसके लिए एफर्ट किया क्या? नहीं किया, लेकिन भगवान ने स्वतः ही उनको दे दिया। काल के अनुसार उनको जो मिलना था, प्राप्त होना था, वो प्राप्त वहाँ पे हो गया। तो ऐसा ही होता है कि प्रभु की जो है ना ये जगत बड़ा विचित्र है, इसमें सुख और दुख जो है आते जाते रहते हैं। इसीलिए उनके लिए कोशिश करना तो चाहिए, करना चाहिए, ऐसा नहीं मैं तो बोल रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, हम लोग सब लोग करते हैं। लेकिन हमको उसकी सत्यता के बारे में अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए कि इनका कुछ मतलब मैं इसके ऊपर इतना समय व्यतीत कर रहा हूँ, ये प्राप्त होने के बाद भी अगर मुझे संतुष्टि मिल जाती है तो ठीक है, लेकिन अगर संतुष्टि नहीं मिलती है तो व्यर्थ है, वो व्यर्थ है। आपको अंत अवस्था वही है जब आप व्यक्ति संतुष्ट हो जाए, कर्म से संतुष्ट हो जाए, वही अंत अवस्था है। क्योंकि उसके आगे का जो मार्ग है वो फिर एक, उसमें भी आगे और करना है बहुत कुछ, सफल समय चाहिए उसके लिए भी। पूरे जीवन में सिर्फ इसी में ही लगे रहना वो व्यर्थ कर देना जैसा है। इसलिए आप अपने कर्म करना है जो करें और तुरंत उसे संतुष्ट हो जाएं। जो प्राप्त करना है करें और संतुष्ट हो जाएं, क्योंकि उसके आगे और कुछ है, इसकी भी आगे है, उस पर भी जाना है। यहीं 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 घूमने से अच्छा है कि आप ये इस चक्कर से पहले निकल जाएं, कर्म के चक्कर से, और अगले मार्ग पे, अगले लेवल पे चले जाएं। और जितनी जल्दी चले जाएं उतना अच्छा है, क्योंकि ये जीवन बार बार फिर मिलेगा नहीं मिलेगा। तो संतुष्ट अपने कर्म से, जब भी कोई भी, कई लोग होते हैं बहुत ज़्यादा कर्म करना चाहते हैं, बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो करें, लेकिन संतुष्टि की प्राप्ति होनी भी जरूरी है। संतुष्टि की प्राप्ति हुए बिना इसका ऐसा मन नहीं है कि संतुष्टि की प्राप्ति हो जाएगी तो वो व्यक्ति हो जाएगा उसको कि अब मैं क्या आगे क्या करूं। अगर आपको जीतना ही है तो मन को जीतो ना। जगत को जीतने के कोई मतलब थोड़ी है, कुछ हासिल नहीं होने वाला है। वो जीता हुआ भी अजीता ही हुआ। वो सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी कुछ प्राप्त होने जैसा नहीं है। क्यों? जिसने मन को जीता उसने ही जीता सारे जगत को। वो कोई आसान काम है? करना है तो कठिन काम करो ना, ये आसान क्या। मतलब तुम्हें सब, अगर कोई व्यक्ति समझता है कि मुझे सब कुछ प्राप्त करना है तो आप वो चीज़ प्राप्त करो जो अप्राप्य है, जिससे देवता भी बोलेंगे वाह वाह क्या काम किया इसने। मन को जीतने की कोशिश करें, स्वयं को जीतने की कोशिश करें। वो काम बहुत कठिन है। नष्ट करना हो, मतलब अगर किसी को पराजित ही करना है तो अपने अहंकार को पराजित करो। वो आसान काम नहीं है। दूसरों को पराजित करने से क्या, अपने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र रख लिए, वो कहीं से मिल गए वो चला दिए, तो उससे क्या फ़ायदा होने वाला है? उससे कुछ प्राप्त नहीं। लेकिन जिसने अपने अहंकार को पराजित किया उसने तो सही सही योद्धा तो वही है। कोई बोले क्षत्रिय है मेरे को, तो दूसरे लोगों को, दूसरे देशों को पराजित करना, दूसरे दुश्मनों को हराना, यही करना है। तो आप अपने स्वयं के अहंकार को जिस दिन हरा देंगे, आपको लगेगा कि उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं है। तो ऐसा प्राप्त, मतलब ये दृष्टि से भी सोचना चाहिए। बोल रहा हूँ, इदम ही विश्वम भगवान इव इतर यतः जगत स्थानम निरोध संभवा ततः ही स्वयं वेद भगवान तथापि प्रादेश मात्रम भवता प्रदर्शितम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्वरूप स्वरूप हैं, तथापि उससे निर्लिप्त भी हैं। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। तुम इस सबके विषय में जानते हो, मैंने तो केवल सारांश पर प्रस्तुत किया है। तो वो भगवान के वो बता रहे हैं कि मतलब परमात्मा के ही आप अंत, जिसको बोलते हैं ना कि अपना लक्ष्य, मुख्य लक्ष्य परमात्मा को ही बनाओ। तुम आत्मनम अवेहि अमोघ दृक् परस्य पुंसहम परमात्मनम
कलाम अजम प्रजातम जगतः शिवाय तत् महानुभाव अभ्युदम अधिगण्यताम। तुम में पूर्ण दृष्टि है, तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो, क्योंकि तुम भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि तुम अजन्मा हो, लेकिन समस्त लोगों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अतः भगवान कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। इदम ही पुंसम तपसः श्रुतस्य व स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धि दत्तयो अविच्युतः अर्थ कवि भी निरूपितः यत् उत्तम श्लोक गुण अनुवर्णनम। विद्वान मंडली ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या, वेद अध्ययन, ज्ञान, दान तथा स्तुति जप का प्रयोजन उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर समाप्त होता है। सारा जिसमें लिखा था ना कि शुरू में हमने एक श्लोक देखा था कि वासुदेव परम परम योग, वासुदेव परम तपः, है ना। तो वही बात है कि सब कुछ जो कुछ करने योग्य कार्य है वो सब परमात्मा पे जाके, जैसे गंगा जाके सागर में मिल जाती है, वैसे ही हमारे सारे कर्मों का जो कुछ भी उद्देश्य है, जो कुछ भी हमारा जो कुछ भी उद्देश्य है, जो कुछ भी करने का है जगत में सभी का, वो परमात्मा को ही समर्पण करने का है। वो परमात्मा में जाके विलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। वो वही उद्देश्य से करना चाहिए। तो सही कर रहे हैं। अपने आप को अलग मान के, अपने आप को अलग मान के, दूसरों से बेहतर मान के करने से वो दृष्टि सही नहीं है। अहम पुरा अतीत भवे अभवम मुने दास्यम तु कस्यचन वेद वेदीनाम निरूपितः बालकः एव योगिनाम शुश्रूणे प्रावृषि निर्विक्षिताम। हे मुनि, पिछले कल्प में मैं किसी दासी के रूप में उत्पन्न हुआ जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चतुर्मास में साथ साथ रहते थे तो मैं उनकी सेवा, व्यक्तिगत सेवा किया करता था। अब भगवान यहाँ पे, ये नारद भगवान अपनी कथा बता रहे हैं कि पूर्व जन्म में उनका क्या था, और उन्होंने उनको भी बता दिया, वेद व्यास जी को भी, कि आप स्वयं परमात्मा के अंश हैं, आपको सब चीज़ों का ज्ञान है ना। और फिर अपने बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि वो एक दासी के पुत्र हैं, जब उनका कैसे उद्धार हुआ ये वो बता रहे हैं, और किस तरह से वो सेवा करते थे। ब्राह्मण लोग आए वहाँ पे, चतुर्मास में रहे, तो उनकी माता सेवा करती थी। तो ये बालक थे 5-6 वर्ष के, तो ये भी सेवा करते थे उनकी, और मात्र उनकी सेवा करने से उनको कैसे भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। सेवा से, मात्र सेवा से उसकी कोई, आप सोचो, ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि सेवा, व्यक्ति जो सेवा जो होती है ना, वो इतनी प्रबल, इतनी शक्तिशाली वस्तु है कि व्यक्ति को कहीं से कहीं, उसके लिए कोई उसको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, उसको पढ़ा लिखा होना कुछ नहीं। सेवा बहुत, किसकी सेवा? अपने गुरु की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, जिसकी भी सेवा का भाव जो व्यक्ति रखता है वो सिर्फ माता पिता की ही सेवा करे ना अगर, तो उसका उद्धार हो जाएगा। वो भले ही पूजा पाठ ना करे। क्यों? क्योंकि यही धर्म है। इसीलिए धर्म जो है ना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जीवन का। मतलब व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त करा सकता है वो। माता पिता की सेवा करने से ही व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा। पुत्र के लिए अगर वो अपने माता पिता की सेवा करे जीवन भर, बस उसका काम हो गया, उसको भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। ते मयि अपेत अखिल चापले अर्भके अधृत कीर्णनेन अनुवर्तिनी चक्रु कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे मुने अल्प भाषिणी। यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष है, किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा की। जहाँ तक मेरी बात थी, मैं इंद्रियजीत था और बालक होने पर भी खेलकूद से अनासक्त था। साथ ही मैं चपल ना था और कभी भी जरूरत से ज़्यादा नहीं बोलता था। उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितः द्विजे सकृत स्मः भंजे ततः अपास्त किल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य सिद्धुश्चेतसः तथा धर्म एवं आत्मरुचि प्रजायते। मैं अनुमति से, मैं केवल एक बार उनकी जूठन खाता था और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए।
इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। ये तो सीधा सीधा तत्र अनुअहम कृष्ण कथा प्रगायाताम अनुग्रहेण अश्रवणम मनहरतः श्रद्धया मे अनुपदम विश्रवतः प्रिय श्रवसी अंग मम अभवतः रुचि। हे व्यासदेव, उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका और इस प्रकार ध्यानपूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने से मेरी रुचि बढ़ती ही गई। तो यहाँ पे वही कि भगवान की लीलाएं सुनते रहे, वो उनकी सेवा करते रहे, भगवान की लीलाएं सुनते रहे, भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनते रहे, राम जी की लीलाएं सुनते रहे, परमात्मा के जो भी और भी जो अवतार हैं उनकी कथा सुनते रहे। तो उनको भगवान के प्रति एक लगाव उत्पन्न हो गया। तस्मिन् तथा लब्ध रुचे महामते प्रिय श्रवसी अस्खलितम मति मम यया अहम एतत् सत असत स्व माया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितम परे। हे महामुनि, जो ही मुझे भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ तो ही मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया, और जो ही मेरी रुचि विकसित हो गई तो ही मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावश ही स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है, क्योंकि भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। ये उनका अज्ञान मिट गया वहाँ पे कि मैं जो है दिव्य जीव हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ, मैं इस देह के 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 बाहर हूँ, मैं देह के आगे हूँ। तो ऐसा उनको अनुभव हो गया। और जैसे ही उनको ये मतलब ये देखो ना, आप सिर्फ भगवान की कथा सुनने मात्र से, उन्हें ये कई बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़े, और वो भी बालक हैं अभी 5-6 वर्ष के। तो यहाँ पे क्या सीधा सीधा हमको समझ में आ रहा है कि मात्र सेवा करने से, कथा श्रवण करने से जो दिव्य ज्ञान था उनको स्वयं प्राप्त हो गया, वो अपने आप ही प्राप्त हो गया। उनने अपने कोई पुरुषार्थ से कुछ नहीं किया। तो इत्थम शरतः प्रवर्षिको ऋतु हरे विष्णुतः मे अनुसवम यश अम्लम संकीर्त्यमानवा मुनि भी महात्मा भी भक्ति प्रवर्ता आत्मरजा तमाहुआ। इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतु में मुझे इन महामुनियों से भगवान हरि की धवल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जो ही मेरी भक्ति का प्रभाव होने लगा कि रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। तो क्या है, जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है वैसे वैसे रजोगुण तमोगुण भी शांत होने लगते हैं। रजोगुण शांत कैसे होगा कि आसक्ति जगत के प्रति धीरे धीरे कम हो जाएगी। तमोगुण तो पहले ही शांत, तमोगुण तो ज़्यादातर व्यक्तियों में जो भक्ति मार्ग पे है या ज्ञान मार्ग पे भी हैं, वो लोग में तमोगुण की कमी तो वैसे ही होती है। रजोगुण में होता है थोड़ा, रजोगुण में होता है कि हमको भोग वृत्ति होती है, सब चीज़ों के प्रति लगाव होता है। लेकिन जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाती है तो रजोगुण भी थोड़ा कमज़ोर होते जाता है। तो इन्होंने बोला कि जैसे मेरा रजोगुण तमोगुण शांत होने लग गया। और तस्य एवं में अनुरक्तस्य प्रतिशस्य हत अनेसा श्रद्धानस्य बालस्य दंतस्य अनुचरस्य च। मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था, मेरा आचरण विनम्र था और उनकी सेवा के कारण मेरे सारे पाप विनष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन करता रहता था। तो यही है कि सेवा से पाप विनष्ट हो जाते हैं। सेवा से पापों को शांत करने का एक ये भी माध्यम है। यहाँ पे इससे यही हमको समझ में आ रहा है कि ज्ञानम गुह्यतम यत् तत् साक्षात भगवता उदितम अनवो वचन गमिष्यंता कृपया दीन वत्सला। इन 3 जनों पर अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम विषय का उपदेश, जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं, तो उन लोगों को वो उपदेश उनने दिया। एक देख लेते हैं। तो उनको वो ज्ञान दिया, थोड़ा सा गुह्यतम ज्ञान दिया उनको ऋषियों ने, और फिर उसके बाद उनको विधि जो भी विधि है भक्ति करने की, वो विधि समझाई और फिर वो लोग चले गए। एन एव अहम भगवता वासुदेवस्य वेधसः माया अनुभवम अवेतम येन गच्छन्ति तत्पदम।
उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, पालक तथा संहार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक से समझ सका। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनसे साक्षात भेंट कर सकता है। एतत् संसूचितम ब्राह्मण तापत्रय चिकित्सितम यत् ईश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भवितम। हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा ये निश्चित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय यह है कि सारे कर्मों को भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया जाए। कितना महत्वपूर्ण और कितना वो है ये कि मतलब अपने ये आसान उपाय भी है हम लोगों के जैसे लोगों के लिए। जगत में ये बहुत आसान उपाय भी है कि हम अपने सारे कर्मों को भगवान को अर्पण कर दें। तो ये भी भगवान की दूसरे इस प्रकार से दूसरा एक माध्यम है भगवान की पूजा स्तुति आदि करने का, भगवान की कृपा प्राप्त करने का, कि अपने कर्मों को अर्पण किया जाए उनके प्रति। अब इस पे भी हमने पहले चिंतन कर चुके हैं कि कर्मों को कैसे अर्पण करना चाहिए। कर्मों को अर्पण करते वक्त हमको फलों के आने वाले फलों के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। जब हम जो भी करते हैं और करते वक्त ही अर्पण हो जाता है, वो फल आने के बाद अर्पण करना नहीं होता, क्योंकि फल अब अच्छा नहीं आया तो अर्पण कर दो, ये सोच के वो नहीं है। आप भगवान को मतलब अपने जो जो मतलब एक तो होते ना कि अनुकूल और प्रतिकूल, जो प्रतिकूल कर्म फल आ रहे हैं तो भगवान को अर्पण होंगे, और अनुकूल आ गए तो हम स्वयं भोग करेंगे, ऐसा नहीं है। अनुकूल फलों को भी और प्रतिकूल फलों को दोनों को एक अर्पण करना चाहिए। कर्म करते वक्त ही भगवान का स्मरण करके कर्म किया गया तो वो भगवान को अर्पण हो जाता है। ये मान के कि मैं माध्यम हूँ, मैं कर रहा हूँ, और प्रभु मैं धर्म की को बीच में रखते हुए, धर्म का चिंतन करते हुए कि करने योग्य है कि नहीं करने योग्य, वो स्वतः भगवान को अर्पण होगा। धर्म का विचार किए हुए जो कर्म किया गया वो स्वतः भगवान को अर्पण हो ही जाएगा। तो यहाँ पे धर्म भी आ गया, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो भी। आमया यह च स्फूतानाम जायते येन सुव्रत तत् एव ही आमयम द्रव्यम न पुनाति चिकित्सतम। हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या भेषज विज्ञान की विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे वह रोग उत्पन्न हुआ हो। मतलब कर्म जो है एक प्रकार का मानने वाला हो जाता है जब वो स्वयं के लिए किया गया हो, और वही कर्म लिबरेट कर देता है, मुक्ति दे देता है जब वो भगवान को अर्पण कर दिया गया। तो वही उनने बोला है कि जिस चीज़ से वो चीज़ उत्पन्न हुई थी उसी के माध्यम से आप उससे मुक्त भी हो सकते हैं। एवं नृणाम क्रिया योगा सर्वे संस्कृति हेतुआ ते एव आत्मविनाशया कल्पन्ते कल्पितः परे। इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं तो वही सारे कर्म जो उसे शाश्वत बंधन के कारण होते हैं कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। मतलब वही कर्म जो पूर्ण जन्म में कर्म हमने इकट्ठे किए थे उनका नाश कर देते हैं। जब भगवान को अर्पण किया जाता है अपना सारा कर्म, तो वही कर्म अपने पूर्वजन्म के पापों को भी नष्ट करते चले जाते हैं। जिनने हमको बांधा था अब वही मुक्ति दे रहे हैं, केवल मात्र इतने करने से कि जब हम अपने कर्म का जो है जो कुछ भी किया जा रहा है उसका अर्पण भगवान को करते जाएं तो वो स्वयंता ही अपने आप को स्वयं लिबरेट करता जाएगा व्यक्ति। तो आसान है, कर्म बुरा नहीं है। कर्म करने कोई बुरा कर्म को कोई बुरा नहीं मान रहे। हम उस कर्म को बांधने वाला मानते हैं जो कर्म स्वयं के लिए, स्वयं की आसक्ति के अनुसार और स्वयं के स्वार्थवश किया जाता है। स्वार्थवश कर्म तो बांधेगा ही बांधेगा, लेकिन जो कर्म है इस तरह से विचार करके किया जाए कि कर्म कर रहा हूँ मैं, भगवान को अर्पण करके कर रहा हूँ, और उसमें आने वाला सुख दुख बाद में वो आप देखेंगे कि सुख दुख भी आपको बांधेगा नहीं। क्यों? क्योंकि कर्म करते वक्त हमारा जो मन है ना, मन की जो स्थिति है, मनोस्थिति है, वो स्वतः ही भगवान में लगी रहती है। तो जब कर्म का फल भी आता है तो वो हमको उसका असर नहीं डालता। क्योंकि हमारा मनोस्थिति तब भी भगवान में लगी रहती है। तो दोनों अवस्था में, क्योंकि
कर्म का अनुभव, दुख सुख दुख का अनुभव तब ज़्यादा होता है जब हम आसक्त रहते हैं, हमारा मन आसक्त होता है किसी व्यक्ति विशेष या कोई इस परिस्थिति के अनुसार। लेकिन अगर मन वहाँ से हटा हुआ है तो सुख दुख का अनुभव ही नहीं होता है। तो इसीलिए कर्म को भगवान को ही अर्पण करने से हमको हमारे लिए वो हमारे लिए लाभप्रद है। यथा अत्र क्रियते कर्म भगवता परितोषणम ज्ञानम यत तत् अधीनम ही भक्ति योग समन्वितम। इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेम भक्ति कहते हैं, और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है। तो भक्ति योग यही तो भक्ति है। अपने जीवन में जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसको करते करते भगवान का स्मरण करते रहें, भगवान को अर्पण करते रहें। हर वस्तु जो सुख प्राप्त हो रहा है वो भगवान के कारण हो रहा है, ऐसा मान के सुख। जो अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं है उसमें भी भगवान का स्मरण तो करता ही है मनुष्य, वैसे भी करता है ना। अनुकूल जब होती है तब तो नहीं करता, लेकिन प्रतिकूल में तो करता ही है। तो अनुकूल में भी करते रहें, और बस ऐसे स्मरण 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 से धीरे 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 हम देखेंगे कि हमारी अवस्था जो है ना, मन की अवस्था शांत हो जाती है, मन शांत हो जाता है और जीवन सुगम हो जाता है। जो हमारे लिए जो कुछ भी सब चीज़ें वस्तुएं वो सुगम हो जाती है। हमको जो प्राप्त करना है, हमारे को जो सांसारिक दृष्टि से भी हमको जो हम लोगों को जो है वो सब परमात्मा जो है ना सुगमता से प्राप्त करा देते हैं। हमें उसके लिए बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और हमको तो सिर्फ इतना ही चाहिए जितना हमारा संसार सागर यहाँ से हम पार कर जाएं। भाई हमारे पास जो नौका है बस उतनी नौका हमारी अच्छी चले कि वो हमको संसार से सागर से पार करा दे। हमें उस नौका के ऊपर महल नहीं बनाना है। वो नौका जो ये जो संसार है ना हमारा, ये जो शरीर है, संसार है, ये जो कुछ भी धन संपत्ति है, ये नौका की तरह है। बस वो उस मतलब हाँ वो टूटी फूटी होगी तो मुश्किल होगी उसको पार करने में, लेकिन अगर वो इतनी हो जिससे कि हम पार हो सकें तो हमको उतनी कृपा भगवान है इस बात का हमेशा मनुष्य को करते हैं कि मतलब वो सब चीज़ें सुगम बना देते हैं। कहने का मतलब है कि हम लोगों को उसके लिए ये हम लोग क्या है अभी अपने इसमें लगे हैं कि अपनी नौका कोई बनाने में लगे हुए हैं, है ना। उस पे बड़े सुंदर सुंदर घर महल बना रहे हैं, उसके ऊपर कुछ सोना चांदी मढ़ रहे हैं। अरे भाई वो सिर्फ नौका है, वो पार करा देगी फिर छोड़ देना है उसको। तो ये इसमें हम व्यतीत कर रहे हैं अपना समय कि भाई हमारा जो है संसार उस सागर है, इतना भयावह है, उसको देखने के लिए अच्छी नौका बना रहे हैं कि वो सागर जो है उसको नष्ट ना कर पाए। तो वो हाँ व्यर्थ है, वो समय व्यर्थ है वो, क्योंकि वो नौका चल रही है और सागर से जल्दी पार हो जाना है। हाँ, जिन लोगों को सागर के अंदर रह के एडवेंचर का शौक़ है उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो उनके लिए वो ठीक है, वो करें उनको। हाँ तो यहाँ मेरे ख्याल से अपन लोग यथर ही रोक सकते हैं, है ना। तो अगर अभी तो रोकना है तो रोक सकते हैं।